हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज आज हम बात करेंगे कि एक 12 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास 100 AH की। तो इसको चार्ज करने के लिए कितने किलोवाट का सोलर पैनल हमें लगवाना चाहिए, या कितने वाट का सोलर पैनल, या आप ये कह सकते हैं कि कितनी वाट का सोलर सिस्टम इसके लिए सफिशिएंट होगा। आज हम इस पर बात करेंगे कितने वाट का सोलर पैनल हमें खरीदना चाहिए। तो गाइज आज हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। देखो, आप 12 वोल्ट 100 एम्पियर की अगर बैटरी यूज कर रहे हो तो आपको जो चार्जिंग, अगर स्टैंडर्ड देखा जाए तो आपको जो चार्जिंग करंट चाहिए वो लगभग आप मैक्सिमम 15 एम्पियर उसकी रख सकते हो। अगर आप ज़्यादा रखोगे तो आपकी बैटरी की लाइफ कम होती जाएगी। तो स्टैंडर्ड 15 एम्पियर की हमने करंट ले ली। और वोल्टेज जो होती है, चार्जिंग वोल्टेज जो होती है बैटरी की, वो आप 12 वोल्ट के लिए 13.6 या मैक्सिमम आप 14 वोल्ट रख सकते हो। चार्जिंग वोल्टेज मैक्सिमम 14 वोल्टेज। अगर आप इससे ज़्यादा रखोगे तो आपकी बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी। आपकी बैटरी चार्ज जल्दी हो जाएगी ज़्यादा करंट रखने से, ज़्यादा चार्जिंग वोल्टेज रखने से, ज़्यादा चार्जिंग करंट रखने से, लेकिन आपकी बैटरी की लाइफ खराब हो जाएगी। आपके घर का एनवायरनमेंट भी ठीक नहीं रहेगा, उससे केमिकल से गैसेस ज़्यादा निकलेगी और बैटरी का टेम्परेचर बढ़ेगा और बैटरी जो है वो किसी कंडीशन में, ये ऐसा होता तो नहीं, लेकिन आपकी जो बैटरी है वो एक्सप्लोड की तरफ बढ़ती है, यानी कि आपकी बैटरी ब्लास्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर कि भाई हमें 100 AH की बैटरी है, उसके लिए हमें सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए सोलर पैनल कितने वोल्ट का होना चाहिए, कितनी वाटेज का होना चाहिए, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो सोलर पैनल आप इसमें सोलर पैनल आप 22 वोल्ट का लेंगे, जितना भी आता है 22 वोल्ट का, या मतलब मिनिमम इतनी वोल्टेज का आता है सोलर पैनल। तो हमने सोलर पैनल ले लिया, ये एक। अब इसकी वाटेज कितनी होनी चाहिए सोलर पैनल की। देखो, अगर आप 15 एम्पियर से चार्ज कर रहे हो बैटरी को, तो आपका जो सोलर पैनल है, मान लीजिए वो है चलो 25 वाट का मान लेते, 25 वोल्ट का मान लेते हैं सोलर पैनल। ठीक है, 25 वोल्ट का सोलर पैनल है, या स्टैंडर्ड जो है 22 वोल्ट का ही ले लेते हैं। 22 वोल्ट का सोलर पैनल है। ठीक है, तो वोल्ट तो हमें पता चल गई, बैटरी की एम्पियर भी पता चल गई, चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी आप इतनी रखोगे ना 15 एम्पियर, तो बेटर रहेगा आपके घर के लिए, मतलब बैटरी सिस्टम के लिए, आपके घर के लिए जो भी है। अब हमें वोल्टेज तो पता चल गई। अब हम ये कैलकुलेट कैसे करें कि भाई इसकी जो वाटेज कितनी होनी चाहिए, ये हम सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं जो। ठीक है, तो इसकी वाटेज जो आप निकाल सकते हो बैटरी की चार्जिंग करंट से। मान लीजिए चार्जिंग करंट आपने 1 एम्पियर रखी है, तो 15 एम्पियर रखी है, तो इस 15 एम्पियर को डायरेक्ट आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये निकल कर आ जाएगा लगभग 220 वोल्ट, और निकल के आ जाएगा लगभग 330 वाट। 330 वाट आपका जो सोलर पैनल का जो वाटेज है वो निकल कर आ जाएगा। अब इसके लिए एक पैनल काफी होगा, 330 वाट का या 335 वाट का या 340 से 350 400 जो भी आप ले सकते हो। वाटेज में कोई इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा वाटेज का भी लेते हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम आप इस वाट का लीजिए, क्योंकि बैटरी को अगर आप एक लिमिटेड टाइम में बैटरी को चार्ज करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इतने उसका ले सकते हो। लेकिन क्या होता है कि ये जो मैक्सिमम, ये जो 15 एम्पीयर करंट है ना, ये आपको कब मिल पाएगी, ये 2-4 घंटे ही मिल पाती है पैनल से।
यानी कि 12 बजे से लेके जून का मंथ की बात करें या 11 बजे से लेके आपको 3-4 बजे तक ये मैक्सिमम करंट मिल जाएगी। फिर जो सन का एंगल कम हो जाता, एंगल चेंज हो जाता है और उसकी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाती है। तो ये आपको तभी मिल पाएगी। अगर आप इसको ज्यादा का भी रखना चाहो तो ज्यादा का भी रख सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड ये है, मिनिमम आप ये ले सकते हो। ठीक है, अब आई दूसरी बात कि हम इसको डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं सोलर पैनल को। ये सोलर पैनल का पॉजिटिव पॉइंट हो गया, ये माइनस हो गया, और ये बैटरी का प्लस और ये बैटरी का माइनस हो गया। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये आपके पूरे ओवरऑल सिस्टम के लिए गलत है, बैटरी के लिए गलत है, आपकी सेफ्टी के लिए गलत है, क्योंकि ये 22 वोल्ट का है और आपकी जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की होती है। तो 22 और 12 वोल्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहां से इधर के लिए करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगी, जो कि आपकी बैटरी का मतलब आप ये समझ सकते हो कि आपके अगर आप डायरेक्ट इसको चार्ज कर रहे हो तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है बीच में, ओवर चार्जिंग का, ओवर डिस्चार्जिंग का, ओवर चार्जिंग करंट का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आप इस बैटरी को डायरेक्ट चार्ज कर रहे हो और ये आपकी बैटरी का लाइफ और आपकी सेफ्टी, एनवायरनमेंट सब कुछ आपका खराब करता है, सबके लिए खतरा है। ठीक है, तो इसलिए कंपनी ने जो डिजाइन किया है वो किया है सोलर इन्वर्टर, या इसको आप बोल सकते हो सोलर चार्जर, जो बैटरी और सोलर पैनल के बीच लगाया जाता है उसको बोलते हैं सोलर इन्वर्टर। ठीक है, ये हो गया सोलर इन्वर्टर। ठीक है, ये सोलर इन्वर्टर हो गया। इसके थ्रू आप बैटरी चार्ज करोगे, इससे हम आपकी बैटरी की वोल्टेज है चाहे या जितनी भी वोल्ट हो, लेकिन यहाँ पर जो बैटरी को वोल्टेज मिलेगी वो एक लिमिटेड वोल्टेज मिलेगी जितनी आपने सेट कर दी। जनरली क्या होता है यूपीएस इन्वर्टर में, क्या होता है कि चार्जिंग वोल्टेज और चार्जिंग करंट सेट करी जाती है और वो बैटरी की कैपेसिटी एच की 10 to 15% होती है। ठीक है, सोलर इन्वर्टर में इन्वर्टर जो आपके घर में यूज होते हैं, इन्वर्टर बैटरी यूपीएस में, तो इसमें एक स्टैंडर्ड होता है चार्जिंग करंट का भी, चार्जिंग वोल्टेज का भी। तो चार्जिंग वोल्टेज आप सेट कर सकते हो बैटरी की 15%, मैक्सिमम 15-20% बहुत ज़्यादा होगी, जनरली 15% का रूल है। यानी कि अगर आपकी बैटरी 12 वोल्ट है तो उसका जो 15% बैठेगा वो बैठेगा 1.6 वोल्ट। तो 1.6 को आप 12 वोल्ट में ऐड कर दो तो हो गया 13.6 वोल्ट। तो 13.6 वोल्ट आप अपनी बैटरी की चार्जिंग वोल्टेज रख सकते हैं। और रही बात चार्जिंग करंट की, चार्जिंग करंट जो 10% रखते हैं वो सी रेटिंग पे भी डिपेंड करता है। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जनरल बैटरी सी रेटिंग अगर C10 है तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी बैटरी की जो चार्जिंग करंट है वो अगर 100 एम्पियर है तो आप उसकी चार्जिंग करंट 10 एम्पियर रख सकते हो। तो ये होता है फॉर्मूला। तो सोलर इन्वर्टर, सोलर चार्जर जो है आपकी बैटरी की वोल्टेज भी सेट कर देगा 15 वोल्ट से या 14 वोल्ट से या 13.6 वोल्ट से ज्यादा नहीं जाने देगा। यहाँ पर टर्मिनल पे आएगी, चाहे यहाँ जितनी वोल्टेज कम होगी, मतलब ज्यादा ही होनी चाहिए यहाँ पर आपकी बैटरी की सेट वोल्टेज से, तभी ये चार्ज कर पाएगी। मतलब वैसे भी करेगी जब आपका 12 वोल्ट का लेवल बराबर, जब इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज 12 वोल्ट हो जाएगी तब आपका कोई चार्जिंग नहीं होगा। जब दोनों साइड की वोल्टेज इक्वल हो जाएगी ना, इसकी और इसकी वोल्टेज, बैटरी की वोल्टेज, तो कोई चार्जिंग नहीं होगी। चार्जिंग हमेशा क्या तब होगी जब सोलर पैनल की वोल्टेज जो आपकी बैटरी की वोल्टेज से ज्यादा होगी। अब बैटरी के लेवल पर डिपेंड करता है, बैटरी का लेवल 10.5% है या 11 वोल्ट है, और इसकी हमेशा जितनी ज्यादा होगी, हमेशा इसकी ज्यादा वोल्टेज होनी चाहिए बैटरी से, तभी आपका चार्जिंग हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 22 वोल्ट है तो ये कंट्रोल करके आपको देगा 13.6 वोल्ट या
14 वोल्ट जितनी आप सेट करोगे। चार्जिंग करंट कितनी है, वाटेज चाहे कितनी भी लगा लो, यहाँ पर कितना भी वाटेज का सोलर पैनल लगा लो, नो माइंड, नो माइंड। लेकिन अगर आपका इन्वर्टर कैपेबल है 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, वो भी देखा जाता है, 5 किलोवाट का है, वो भी पैनल के अकॉर्डिंग आपका इन्वर्टर सेलेक्ट होता है। और यहाँ पर आप बैटरी यूज कर रहे हो 12 वोल्ट की, तो इसमें क्या होगा, आपका इन्वर्टर की आउटपुट 12 वोल्ट होनी चाहिए, वो 12 वोल्ट पर सेट हो जाना, 12 वोल्ट के लिए सपोर्ट करना चाहिए, 12 वोल्ट बैटरी के लिए, ठीक है। सोलर पैनल आप कितने वाट का लगा लो, ज्यादा वाट का, उससे कोई मैटर नहीं करता। सोलर इन्वर्टर की कैपेसिटी होती है जो आपका कन्वर्ट करके बैटरी को सफिशिएंट वोल्टेज इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देता है। तो इस बात का ये कंक्लूजन निकलता है कि आप डायरेक्ट सोलर पैनल से अपनी बैटरी को कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हमेशा सोलर चार्जर, सोलर इन्वर्टर यूज कीजिए, और उसकी एक सेटिंग वोल्टेज होती है, बैटरी की सी रेटिंग पर डिपेंड करती है, कितनी चार्जर रख सकते हैं, कितने डिस्चार्ज रख सकते हैं, कितनी चार्जिंग वोल्टेज रख सकते हैं, वो सब सोलर चार्जर से डिपेंड, सोलर चार्जर पर डिपेंड करती है। इसकी सेटिंग करके आप, इसके फीचर सेट करके आप वो कर सकते हो, ठीक है। और कभी भी सोलर पैनल और बैटरी को डायरेक्ट मत ऐड कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।